स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के विषय के भाग 4 में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित हैं तथा कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ग्रास्य जनजाति में घूरे शब्द से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन एक दे रखा है मंदिर का पुजारी, ऑप्शन 2 दे रखा है सहकारी संस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है मृतक की याद में बनाए गए स्मारक और ऑप्शन 4 दे रखा है अतिथि गृह। तो ग्रास्य जनजाति में घूरे शब्द का तात्पर्य है मृतक की याद में बनाए गए स्मारक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है, ग्रास्य जनजाति का निवास स्थान है। ऑप्शन 1 दे रखा है सिरोही, ऑप्शन 2 दे रखा है बारां, ऑप्शन 3 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा है बाड़मेर। तो ग्रास्य जनजाति का जो 4 जिले दे रखे हैं इनमें से सिरोही क्या है? जनजाति निवास है। और सिरोही की आबू एवं पिंडवाड़ा तहसील स्थान पर ग्रास्य जनजाति निवास करती है। बूंदी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कंजर जनजाति। और बारां में पाई जाती है सहरिया जनजाति पाई जाती है। बारां में शाहबाद और किशनगंज तहसील में एवं किशनगंज तहसील में। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना प्रश्न 3 है, ग्रास्य जनजाति में नववर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बैसाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है माघ पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक अमावस्या। तो ग्रास्य जनजाति में नववर्ष मनाया जाता है बैसाख शुक्ल तृतीया यानी कि आखा तीज को। कब मनाया जाता है? आखा तीज को, बैसाख शुक्ल तृतीया। तो इसका सही आंसर रहेगा बैसाख शुक्ल तृतीया। और आखा तीज को एक बीकानेर में पतंग महोत्सव भी होता है। बीकानेर में पतंग महोत्सव, क्योंकि इस दिन बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी 1488 में। तो बीकानेर में आखा तीज के दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव, इसका सही आंसर रहेगा बैसाख शुक्ल तृतीया। और माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर धाम मेला। और आगे इनके बारे में हम चैत्र कृष्ण प्रतिपदा कार्तिक अमावस्या क्या होता है ये हम मेले और त्यौहार पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है ज्वारा नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है कूद नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है वाला नृत्य और ऑप्शन 4 दे रखा है मादल नृत्य। तो ग्रासियों को घूमर कहा जाता है वाला नृत्य को। किसको कहा जाता है? वाला नृत्य को। ग्रासियों के नृत्यों की मैंने ट्रिक बता रखी है। ग्रासियों के नृत्य गोलू मामो जवारा में कूदो। तो वाला नृत्य क्या कहते हैं? ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। एक है इसका गोल नृत्य, लूर नृत्य, मादल नृत्य, मौर्य नृत्य, जवारा नृत्य, वाला नृत्य, रायण नृत्य, कूद नृत्य और दोहा नृत्य। ये सारे नृत्य किसके हैं? ग्रास्य जनजाति। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रासियों की घूमर कहता है वाला नृत्य को। इसके बाद में ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है मणखारो मेलो, ऑप्शन 2 दे रखा है सीताबाड़ी मेलो, ऑप्शन 3 दे रखा है बेणेश्वर मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है घोटिया अम्बा मेला। तो घोटिया अम्बा मेला और बेणेश्वर मेला ये है आदिवासी यानी कि भील समुदाय से बेणेश्वर मेले को तो आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। और सीताबाड़ी है सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला या सहरिया जनजाति का कुंभ। और मणखारो मेलो है ग्रासिया जनजाति का मेला। लगता कहाँ है? सियावा सिरोही में। और कब लगता है? गणगौर के अवसर पर। इस दिन लड़कियां मेले में अपना वर चुनती है। और इस दिन काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा प्रेम विवाह होते हैं ग्रास्य जनजाति में, प्रेम विवाह। तो इसका सही आंसर रहेगा मणखारो मेलो सिवाया सिरोही गणगौर के अवसर पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्रास्य जनजाति किस झील को पवित्र मानती है? ऑप्शन 1 दे रखा है राजसमंद झील, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयसागर झील, ऑप्शन 3 दे रखा है पिछोला झील, ऑप्शन 4 दे रखा है नक्की झील। तो ग्रास्य जनजाति मानती है नक्की झील को पवित्र। किसको मानती है? नक्की झील को पवित्र मानती है और अपने पूर्वजों की अस्थियां भी यहीं पर विसर्जित करती है। पूर्वजों की अस्थियां नक्की झील में विसर्जित करती है, विसर्जित करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 नक्की झील। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्रास्य जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है लोकाई, ऑप्शन 2 दे रखा है कोंदिया या मेक, ऑप्शन 3 दे रखा फला और ऑप्शन 4 दे रखा ओवरी। तो लोकाई तो कहते हैं किस जनजाति में? भील जनजाति में मृत्यु भोज को लोकाई कहा जाता है। भील जनजाति में मृत्यु भोज को, मृत्यु भोजन को क्या कहा जाता है? लोकाई। और कोंदिया या मेक कहते हैं किसमें? कहते हैं ग्रास्य जनजाति में मृत्यु भोज को, ग्रास्य जनजाति में मृत्यु भोज को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कोंदिया या मेक। इसके बाद प्रश्न 8 है, जब कोई भील पुरुष ग्रास्य महिला से विवाह कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भील ग्रासिया, ऑप्शन 2 दे रखा है गमेती ग्रासिया, ऑप्शन 3 दे रखा है सेवादार, ऑप्शन 4 दे रखा है तद्वी ग्रासिया। तो जब कोई भील ग्रासिया महिला से शादी कर लेता है तो उसे कहा जाता है भील ग्रासिया। क्या कहा जाता है? भील ग्रासिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भील ग्रासिया। और ये लाइन आरबीएससी में भी दे रखी है। अगला प्रश्न, जब कोई भील महिला किसी ग्रासिया पुरुष से विवाह कर ले तो उस परिवार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भील ग्रासिया, ऑप्शन 2 दे रखा है गमेती ग्रासिया, ऑप्शन 3 दे रखा है पालवी ग्रासिया, ऑप्शन 4 दे रखा है तद्वी ग्रासिया। तो जब कोई भील महिला, ऊपर वाले में क्या था? जब कोई भील पुरुष, तो इसमें जब कोई भील महिला ग्रासिया पुरुष से विवाह कर ले तो इसे कहा जाता है गमेती ग्रासिया। क्या कहा जाता है? गमेती ग्रासिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 गमेती ग्रासिया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है राजसमंद और ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगरपुर। तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है उदयपुर। कौन सा जिला है सर्वाधिक जनजाति वाला? उदयपुर। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है बांसवाड़ा। पहले पे उदयपुर, दूसरे पे बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला, इसमें प्रतिशत और इसमें केवल पूछा था सर्वाधिक जनजाति वाला जिला। तो इसमें है सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है बांसवाड़ा। और दूसरा है डूंगरपुर। दूसरा कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला तो है उदयपुर और दूसरा है अपने पास में बांसवाड़ा। जबकि सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला पहला तो है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा बांसवाड़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सबसे न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जालौर, ऑप्शन 4 दे रखा है सीकर। तो सबसे न्यूनतम जनजाति वाला जिला है बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर। और इसके बाद में है डूंगरपुर। इसके बाद में है नागौर। इसके बाद में है दूसरे नंबर पर है नागौर। कौन सा है? नागौर। पहला बीकानेर है, दूसरा नागौर है। इसके बाद में अगला है, सबसे न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर, ऑप्शन 3 दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन 4 दे रखा है सीकर। तो इसका सही आंसर रहेगा नागौर। कौन सा है? नागौर। न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला नागौर। इसके बाद में भील जनजाति में लड़के के पिता द्वारा शादी के समय लड़के के पिता के द्वारा शादी के समय लड़की के पिता को कुछ राशि देता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है झगड़ा राशि, ऑप्शन 2 दे रखा है नोतरा, ऑप्शन 3 दे रखा है गोटन, ऑप्शन 4 दे रखा है हारो। हारो का मतलब होता है भील जनजाति में ससुराल। क्या होता है? ससुराल। और गोटन होता है सहेलियों का समूह। गोटन किसे कहते हैं? सहेलियों के समूह को। और झगड़ा राशि होता है जब कोई किसी की पत्नी को छोड़ देता है तो उसकी सहायता हेतु कुछ राशि देता है, जिसे कहते हैं झगड़ा राशि। और नोतरा या वधु मूल्य होता है। नोतरा या वधु मूल्य यह होता है कि भील जनजाति में लड़के के पिता के द्वारा शादी के समय लड़की के पिता को कुछ राशि देता है, उसे कहते हैं नोतरा या वधु मूल्य। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, भील जनजाति का प्रमुख उद्घोष क्या है?
ऑप्शन 1 दे रखा है फतेह फतेह, ऑप्शन 2 दे रखा है फायरे फायरे, ऑप्शन 3 दे रखा है ऊ आ, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भील जनजाति का प्रमुख उद्घोष है फायरे फायरे। क्या है? फायरे फायरे। और फतेह फतेह है अग्नि जसनाती सिद्धों द्वारा, जसनाती सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य करते समय, जसनाती सिद्धों सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। और फायरे फायरे किसका है? भील जनजाति का प्रमुख उद्घोष है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न 16, कौन सी जनजाति कभी भीख नहीं मांगती? ऑप्शन 1 दे रखा है भील जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है कथोड़ी जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है सांसी जनजाति। तो सहरिया जनजाति कभी भीख नहीं मांगती, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सहरिया जनजाति। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति के बारे में कहा है कि आप इन्हें एक रोटी खिला दीजिए, ये जीवन भर आपको याद रखेंगे? ऑप्शन 1 दे रखा है भील जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है गरासी जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है कंजर जनजाति। कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति के लिए ऐसा कहा है कि आप इन्हें एक रोटी खिला दीजिए, ये जीवन भर आपको याद रखेंगे? तो ऐसा कहा है सहरिया जनजाति के बारे में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सहरिया जनजाति। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, कौन सी जनजाति अपना न्याय कार्य हरिजनों से करवाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है डामोर जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है कथोड़ी जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है सांसी जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया जनजाति। तो कौन सी जाति हरिजनों से न्याय करवाती है? सांसी जनजाति। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सांसी जनजाति। सांसी जनजाति पाई जाती है भरतपुर में। कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। एसटी कैटेगरी में आने वाली एकमात्र जनजाति है और इनकी जो कुलदेवी है वह है सिकोदरी माता, सिकोदरी माता, जिनका मंदिर है भरतपुर में। और इनकी जनजाति में एक कुकड़ी रस्म और होती है जिसमें लड़की को ससुराल जाने से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। तो यह है सांसी जनजाति। इसका सही आंसर रहेगा सांसी जनजाति। और ये भाकर बाबूजी का प्याला पीकर, किसका प्याला पीकर? भाकर बाबूजी का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, भील जनजाति में पेय पदार्थ के लिए किस पौधे का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आम, ऑप्शन 2 दे रखा है अंगूर, ऑप्शन 3 दे रखा है महुआ, ऑप्शन 3 दे रखा है खेजड़ी। तो भील जनजाति में पेय पदार्थ के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है महुआ के वृक्ष का। और ये प्रश्न आ चुका है वीडियो की एग्जाम में। किसकी एग्जाम में? वीडियो की एग्जाम में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 महुआ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है राजसमंद, ऑप्शन 3 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान है उदयपुर में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। इसके बाद में कथोड़ी जनजाति की कुलदेवी कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है अम्बा माता, ऑप्शन 2 दे रखा है कंसारी माता, ऑप्शन 4 दे रखा है राजेश्वरी माता, ऑप्शन 4 दे रखा है चक्रेश्वरी माता। तो कथोड़ी जनजाति की कुलदेवी है कंसारी माता। कौन सी माता है? कंसारी माता। राजेश्वरी माता कौन किसकी है? जाट वंश की कुलदेवी, जाट वंश की कुलदेवी। और चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता है राठौड़ वंश की, नागणेची माता भी कहते हैं इनको। यह है राठौड़ वंश की कुलदेवी, राठौड़ वंश की कुलदेवी। तो इसका सही आंसर रहेगा कंसारी माता, कथोड़ी जनजाति कुलदेवी। इसके बाद में डामोर जनजाति की कुलदेवी हैं, कुलदेवी कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है कंसारी माता, ऑप्शन 2 दे रखा है गोटे अम्बा माता, ऑप्शन 3 दे रखा है चक्रेश्वरी माता और ऑप्शन 4 दे रखा है फूला माता। तो डामोर जनजाति कुलदेवी है फूला माता। कौन सी माता है? फूला माता। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान में भारत की कुल जनजाति का कितने प्रतिशत निवास करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है 12.5%, ऑप्शन 2 दे रखा है 14.5%, ऑप्शन 3 दे रखा है 15.5%, ऑप्शन 4 दे रखा है 13.5%। तो राजस्थान में भारत की कुल जनजाति का 13.5%, कितना? 13.5% निवास करता है राजस्थान में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चक्री नृत्य और दाकड़ नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है कंजर जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है सांसी जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है भील जनजाति और ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया जनजाति। तो मैंने कंजर जनजाति के नृत्य आपको बताए थे नृत्य वाले टॉपिक में। कंजर जनजाति का एक नृत्य तो है चक्री नृत्य या फूंदी नृत्य, इसको चक्री नृत्य या फूंदी नृत्य कहते हैं। एक है धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य, और एक है लाठी नृत्य, लाठी नृत्य, और एक है कंजर तोड़ा नृत्य। ये 4 नृत्य हैं कंजर जनजाति के। तो चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य की जनजाति का है कंजर जनजाति का। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कंजर जनजाति। चक्री नृत्य कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है, कुंवारी कन्याओं द्वारा।
और धाकड़ नृत्य हैं झाला पाव और वीरा की कहानी पर आधारित, वीरा की कहानी पर आधारित नृत्य है, कहानी पर आधारित नृत्य। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कंजर जनजाति। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिकारी नृत्य और इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है भील जनजाति का, ऑप्शन 2 दे रखा है सहरिया जनजाति का, ऑप्शन 3 दे रखा है गरासिया जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है कंजर जनजाति। तो शिकारी नृत्य और इंद्रपरी नृत्य है किस जाति का है? सहरिया जनजाति का। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला और लहंगा लाया। तो शहर का शिकारी से तो हो गया शहरिया जनजाति का, और शिकारी से हो गया शिकारी नृत्य, इंद्रपरी से हो गया इंद्रपरी नृत्य, झेला से हो गया झेला नृत्य, और लहंगा से हो गया लहंगा नृत्य। तो ये नृत्य हैं शहरिया जनजाति के। शहरी जनजाति निवास क्या करती है? 12 के शाहबाद और किशनगंज में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से संबंधित हमने 4 भागों में लगभग 100 प्रश्न हल किए हैं, 100 प्रश्न। और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की जनजातियों से संबंधित इनसे बाहर भी कोई क्वेश्चन जा सकता है। ये सारे प्रश्न क्योंकि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न पुस्तकों पर भी आधारित है और आरबीएससी की पुस्तकों से सबसे ज़्यादा लिए गए हैं। आरबीएससी की पुस्तकों से आजकल आरबीएससी की पुस्तकों से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें पीडीएफ के लिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, बेल का आइकन।